हेलो गाइस। अभी हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो फ्यूजन ग्रुप इंडिया वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जहां पर आपको बताया जाएगा कि एग्जैक्टली फ्यूजन ग्रुप कैसे वर्क करती है, क्या आपका काम रहेगा, कैसे कैसे वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में बने रहना, ये सारी डिटेल आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम जो बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। ये जो फ्यूजन ग्रुप है एक मार्केटिंग कंपनी है जो बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए काम करती है, जो फॉर्चून 500 लिस्टेड जो कंपनीज़ हैं, राइट, जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके लिए सेल्स मार्केटिंग का काम करती है, उनके लिए सेल्स मार्केटिंग करती है, रेवेन्यू जनरेशन का काम करती है। कंपनी जो स्टार्ट हुई थी 2012 में स्टार्ट हुआ था। इनका जो पहला ऑफिस था वो दिल्ली में था। उसके बाद ये उन्होंने अपना बिज़नेस को एक्सपैंड किया गुजरात रीजन में। इनके ऑफिस जो हैं वो अहमदाबाद में है, राजकोट में है, वडोदरा में है, सूरत में है, भुवनेश्वर में इनका ऑफिस है, राइट। और जो कंपनी के ऑल वो इंडिया में वर्क करती है, जहाँ पर मेनली जो होता है इनका जो वर्क रहता है वो मार्केटिंग और सेल्स का काम रहता है, यानी सेल्स प्रोवाइडिंग रेवेन्यू जनरेशन का जनरली वो काम करती है, राइट। जहाँ पर न्यू क्लाइंट से मिलना, उनसे बात करना, राइट, उसको अपने प्रोडक्ट के और सर्विसेज को एक्सप्लेन करना इनका मेनली काम होता है, राइट। और वर्क फ्रॉम होम में जनरली क्या होता है, इसमें आपको डायरेक्टली सेल्स का प्रोफाइल दिया जाता है, टेली सेल्स का प्रोफाइल होता है, टेली सेल्स करना होता है, ठीक है। और जनरली जो इनका काम रहता है वो मार्केटिंग और सेल्स होता है, रेवेन्यू जनरेट करना ही वर्क रहता है कंपनी का, ठीक है। जो क्लाइंट होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में काम करते हैं। 5 मेजर सेक्टर है जहाँ पे कंपनी वर्क करती है। सबसे पहले आपका वर्क होता है एंटरटेनमेंट सेक्टर, फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर में भी काम करती है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम करती है, चैरिटी सेक्टर है और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है। तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कौन से सेक्टर में कौन कौन से कंपनीज़ हैं जिसके लिए काम करती है। सबसे पहले हम आते हैं एंटरटेनमेंट सेक्टर। एंटरटेनमेंट सेक्टर में ये टाटा स्काई के लिए काम करता है, ठीक है। टाटा स्काई का जो DTS सर्विसेज होता है वो कस्टमर को प्रोवाइड करता है और इन DTS सर्विस का सेलिंग रहता है इनके पास। दूसरा आता है बैंकिंग, फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में, जहाँ पर HDFC, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक और यश बैंक के लिए काम करते हैं। ये सारे बैंक हैं जिनके लिए एज ए इनका मार्केटिंग और सेल्स देखती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में आते हैं इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में इनके पास जो कंपनीज़ हैं वो स्टार हेल्थ है, टाटा AIG है, फ्यूचर जनरली और बजाज अलायंज। तो इनके लिए मार्केटिंग और सेल्स का काम होता है, राइट। चैरिटी सेक्टर में भी काम करती है। चैरिटी सेक्टर में इनके पास है सेव द चिल्ड्रंस और क्राई, हेल्पेज इंडिया, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन में रिलायंस और जियो और एयरटेल के लिए काम करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लाइंट है जो पर्टिकुलर वर्क करती है जिस क्लाइंट के जिस कंपनी के लिए। अब ये जो मेनली चीज़ आपको सीखना है वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम जो आपको प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलता है वो आपको एक बार ध्यान से देखना। सबसे पहला आता है टेली सेल्स। जनरली वर्क फ्रॉम होम में ये इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में आपको काम देगा, या तो इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी वर्क देगी आपको और बैंकिंग सेक्टर में आपको वर्क देगा, राइट। मेनली जो होता है आपको जो वर्क दिया जाएगा आपने अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो। जहाँ पर कंपनी जो होगा आपको एक मंथली एक टारगेट सेट करेगी आपके ऊपर, आपको 1.5 लाख का रेवेन्यू एवरी मंथ आपको जनरेट करना होगा और कम उसके अकॉर्डिंग हर आपको ट्रैक यही देखना होगा मेनली कि आपने 1.5 लाख का आपको देगा। डेटा कॉलिंग रहता है, आपको डेटा कंपनी प्रोवाइड करती है, उस डेटा पर कॉल करके राइट कस्टमर को कन्वेंस करना होगा जिस प्रोडक्ट में आपको रखा जाएगा। वर्किंग आवर जो होते हैं 10 AM to 6 PM होता है, यानी 10 बजे से शाम को 6 बजे तक टाइम होता है, डे टाइम रहता है उसमें आपको, राइट, डे टाइम पे वर्क करना, कोई नाइट शिफ्ट नहीं है। फिर आता है आपके पास 3 डेज़ का ट्रेनिंग रहता है मेनली। तो 3 डेज़ आपको पूरा प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट में आपको रखा जाएगा उस प्रोडक्ट के बारे में 3 दिन में समझाएंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको 3 दिन में एक्सप्लेन करेंगे, राइट, कैसे कैसे होता है। तो आपको जैसे समझ में आ जाता है देन आपका वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है इनकम स्ट्रक्चर, कंपनी कैसे आपको प्रोवाइड करती है, आपका पेमेंट कैसा आएगा वो आपको देखना। वर्क फ्रॉम होम में जो इसका अर्निंग स्लैब है वो कैसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है मंथली प्रीमियम। जो सपोज आप इंश्योरेंस सेक्टर में आपको रखते हैं तो आपको जो मंथली प्रीमियम का कलेक्शन होना चाहिए 1.5 लाख रुपीज़ का आपको मंथली टारगेट रहेगा, राइट। और उस टारगेट को आप कंप्लीट करते हो तो आप 15,000 रुपीज़ कंपनी आपको पे करेगी। और यदि टारगेट कंप्लीट हो करके हो जाता है तो इंसेंटिव भी देगी। आप जितना रेवेन्यू जनरेट करते हो उस मंथ में उसका 5% आपको एज ए इंसेंटिव के तौर पे मिलेगा। यानी आपने सपोज 1.5 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, यानी 1.5 लाख का प्रीमियम आपने लिया,
तो कंपनी का 7,500 का आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मंथली आपको इनकम जो हो जाएगा घर बैठे बैठे वो 22,500 रुपये हो जाएगा। यानी 22,500 रुपये में आपका मंथली, यदि आप 1.5 लाख का बिजनेस करते हो तो वो आपको मिलेगा। अब आते हैं नॉन परफॉर्मेंस डिडक्शंस। इसका मीनिंग ये है कि सपोज आप कोई पर्सन होता है, वर्क फ्रॉम होम उनको दिया गया है और अपने मंथली टारगेट को हिट नहीं किया है, वो 1.5 लाख का टारगेट जो आपको दिया था वो हिट नहीं कर पाया, तो उस बेस में क्या होता है, कंपनी जो होती है वो आपको मिनिमम वो जो टारगेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडेटा बेसिस पर आपको डिडक्ट कर देती है। सपोज आपने 50% टारगेट हिट किया तो सैलरी का 50% आपको मिलेगा। यदि आपने 60% टारगेट किया तो सैलरी का 60% टारगेट मिलेगा। ठीक है। दूसरा नुकसान ये है, यदि टारगेट आप हिट नहीं करते हो तो आपको जो इंसेंटिव प्रोग्राम है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड होगा, ये आपको थोड़ा सा समझना है। इंसेंटिव विल नॉट प्रोवाइड। ठीक है। तो यहाँ पर विल प्रोवाइड लिखा हुआ है, बट आप इसको इग्नोर करके नॉट प्रोवाइड, आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। यदि आप टारगेट से कम करते हो तो इंसेंटिव वाला प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप अपने परफॉर्मेंस में आप ये रखना कि आप मंथली 1.5 लाख का टारगेट आप हिट कर रहे हो, ताकि आपको 22 से 25,000 रुपये आपका इनकम हो जाए घर बैठे बैठे। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं कैसे इस कंपनी को आप अप्लाई करोगे। आप अपना रेज्यूम को शेयर करना व्हाट्सएप और ईमेल। आपको यदि आपको व्हाट्सएप नंबर है तो आप उनको व्हाट्सएप पे आप भेज देना आपका रेज्यूम, और राइट। और दूसरा, आपको यदि सपोज जैसे आप भेज देते हो उसके बाद आपको एक जूम लिंक आएगा, राइट, और उसमें आपको टाइम मेंशन होगा किस टाइम पर आपको जूम पे रहना है, और उस टाइम पर आपको यदि रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाता है आपका रिज्यूम तो आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पर आपको कनेक्ट करना है, राइट। जूम का ट्रेनिंग में आपको प्रोडक्ट का डिस्कस करेंगे और प्रोसीजर क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे। जूम ट्रेनिंग के अंदर में किस प्रोडक्ट में आपको रखा हुआ है और क्या क्या प्रोसीजर है वो डिस्कस करेंगे आपको। जैसे आपका जूम मीटिंग होता है उस जूम मीटिंग में आपको ध्यान से सुनना है, बिकॉज वही सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है आपके अंदर में। लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएंगे और जिस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। कंपनी चाहती है कि आपके अंदर वो लर्निंग स्किल्स क्या है, राइट, ताकि आप कुछ क्वेश्चन का आप इजीली आंसर, यदि आपने सीखा होगा तो आप डेफिनेटली उसका आंसर दे पाओगे। तो ये चीज़ आपको आएगा इसके अंदर में।